Namaste students, I'm Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today I'm going to discuss about the topic clonal selection theory. तो क्या होती है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी? अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। तो उनमें से पहली थ्योरी है साइड थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद में 1955 में नील्स जर्न ने एक थ्योरी दी थी, इसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, और जब एंटीजन प्रेजेंट बॉडी के अंदर एंटर होता है तो एंटीबॉडी उसी वही एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड होगी जो उससे मैच करती है। बाकी एंटीबॉडी उससे बाइंड नहीं हो पाती है। उसी तरीके से 1957 में एक और साइंटिस्ट मार्क फैलन बर्नेट ने नील जैन की थ्योरी को थोड़ा सा अपडेट किया, और उन्होंने कहा कि सिमिलर टाइप के एंटीबॉडीज ही एंटीजन से जाके बाइंड होंगे और बाकी के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उन्होंने इस थ्योरी को कहा क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी उन्होंने बी सेल और टी सेल दोनों के लिए दी थी। हम बात करते हैं बी सेल के बारे में। पहले बी सेल जो होती है वो होती है बोन मैरो के अंदर। जब बी सेल का मैच्योरेशन होता है बोन मैरो के अंदर तो वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस बी सेल जो पेरेंट बी सेल है उसके पास में एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। ठीक है, एक सिंगल रिसेप्टर होता है, लेकिन जब ये डिवाइड होती है तो उसके रिसेप्टर्स अलग अलग रिसेप्टर्स हो जाते हैं, जिसे हमने अलग अलग कलर के तौर पे इनको दिखा रखा है। तो डिवाइड होने के बाद में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर इनके अंदर आ जाते हैं। जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है वो अपना एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से टी सेल की बात करते हैं। टी सेल के अंदर भी एक रिसेप्टर होता है, और जब इनका मैच्योरेशन होता है, ये थाइमस में अंगी के अंदर होती है, और जब इनका मैच्योरेशन होता है तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और इनमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हमने अलग अलग कलर्स में यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये होगी स्टेप नंबर 1, सिंगल स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जब एंटीजन एंटर करता है। तो जब एंटीजन एंटर करता है तो ये एंटीजन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर लेके आता है। इसके पास में एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। एंटीजन जब भी आता है तो वो अपने आप नहीं आता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको लेके आती है, और जब वो आती है तो बी सेल्स क्या करती है, लिम्फ नोड्स में चली जाती है। वो क्या करती है, लिम्फ नोड्स के अंदर मूव हो जाती है। अब जब एंटीजन आता है तब इनमें से मैचिंग होती है कि कौन सी बी सेल जाके इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास में जाके बाइंड होगी, ताकि वो एंटीजन से बाइंड हो सके। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी सेल इन जो भी एंटीजन से सबसे ज़्यादा मैच होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच ये वाली हो रही है। ठीक है, तो ये वाली सेल आती है और यहाँ पे मैच होने के लिए चली जाती है। अब क्या होता है कि ये जो सेल है इसके पास में जाके बाइंड हो जाती है। ठीक है, बी सेल बाइंड हो जाती है, इससे इसका एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन होने के बाद में ये क्या करती है, डिवाइड हो जाती है। वो जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेप नंबर 2। जब डिवाइड होती है तो इसके पास में सेम रिसेप्टर होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस स्टेज के अंदर ये प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जितनी भी बी सेल्स होती है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सारी सेल्स क्या होती है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई है और इनके पास में भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये प्लाज्मा सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। एक प्लाज्मा सेल मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो ये है स्टेप नंबर 3। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक एंटीबॉडी होती है, एक बी सेल होती है, बी सेल के पास में कई रिसेप्टर्स होते हैं और उनमें से ये जो बी सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है जिसमें कई सारे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। और जब एंटीजन एंटर करता है तो जो सेल सबसे ज़्यादा मैच कर रही है इस एंटीजन से वो सेल डिवाइड हो जाती है। सिर्फ वही सेल डिवाइड होती है, बाकी की सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सेल जब डिवाइड होती है तो इनके पास में सेम रिसेप्टर होते हैं और जब ये डिवाइड होती है तो नेक्स्ट स्टेप होती है इनका डिफरेंशिएशन, जिसमें प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद में ये सेल एंटीबॉडीज बनाती है। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये तो बात हो गई बी सेल्स की केस में। टी सेल के केस में क्या होती है, टी सेल्स होती है थाइमस के अंदर, थाइमस के अंदर होती है और जब ये मैच्योर होती है तो ये डिवाइड हो जाती है। उनके पास में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स इसमें पेरेंट में थे वो इसके अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जब ये भी स्टेप नंबर 1 है, जब एंटीजन एंटर करता है तब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैच करने वाली टी सेल होगी वो जाके इस इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ में जाके बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मैचिंग कौन सी वाली है, ये वाली। तो ये जाके इसके साथ में यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और उसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है जो एंटीजन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही सेल आएगी जो सेम टाइप का रिसेप्टर रखती है। तो यहाँ पे टी सेल आती है और टी सेल जिसके पास में सेम टाइप का रिसेप्टर हो वो जाके इस बी सेल से जाके बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो उन दोनों की आपस में मैचिंग हो गई है। जब इन दोनों की मैचिंग हो जाती है तब ये टी सेल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, डिवाइड होगी। डिवाइड होती है तो ये इस तरीके से अलग अलग डिवाइड होगी और सिर्फ ये वाली सेल ही डिवाइड होती है, बाकी की सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सेल जो एंटीजन से मैच करती है वो ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ जाके
बाइंड होगी और वो सेल बाद में क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में ये डिवाइड होने स्टार्ट हो जाती है। डिवाइड होने के टाइम इसके अंदर सेम टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले सेम टाइप के रिसेप्टर हैं इनके अंदर, इस सेल के अंदर। अब ये टी सेल क्या करती है, एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के बाद में अपने सारे फंक्शंस करती है, जैसे अपना प्रोलिफरेशन करती है, एक्टिवेशन करती है और डिवीजन करती है और अदर सेल्स की जैसे टी बी सेल्स की हेल्प करती है। तो बाकी के सारे काम ये करती है इसके बाद में। और इसको हम बोलते हैं क्लोनल सेलेक्शन। दोनों के केस में हम इसको बोलते हैं क्लोनल सेलेक्शन। सेलेक्शन इस सेंस में कि वही सेल सेलेक्ट होती है, वही बी सेल सेलेक्ट होती है और वही टी सेल सेलेक्ट होती है जो एंटीजन से सिमिलरिटी दिखाती हो। और सिलेक्शन के बनने बाद में उसी सेल का क्लोन बनते हैं और वही सेल क्लोन बनने के बाद में प्रोलिफरेट करती है और अपना प्रोलिफरेशन करती है और इसी तरीके से बी सेल प्रोलिफरेट भी करती है और एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करती है। तो इस थ्योरी को कहते हैं हम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी।